नमस्कार। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। महोदय, विरासत के साथ विकास की आपकी परिकल्पना का ही बीज रूप है ज्ञान भारतम मिशन और उसका विस्तार है ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आज इस सम्मेलन में आपकी गरिमामयी उपस्थिति इसे नई ऊर्जा, नई गति प्रदान कर रही है। देवी सज्जनों, आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हैं माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और संस्कृति मंत्रालय में ही राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी। सभागार में उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी सम्मानित विद्वज्जन और वर्चुअल मोड पर जुड़े सभी अतिथियों का, विभूतियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, एक स्मृति चिन्ह भेंट करके। देवी सज्जनों, ये एक विशेष स्मृति चिन्ह है। इसमें शारदा लिपि में श्रीमद् भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक अंकित है, कर्मणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। संस्कृत और अंग्रेजी में भी उसमें इसे अंकित किया गया है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री राव साहब इंद्रजीत सिंह जी, सभागार में उपस्थित अतिथिगण, विद्वज्जन, भारत सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण और भारत की इस महान ज्ञान परंपरा और निधि का संरक्षण करने का संकल्प लेकर के निरंतर पुरुषार्थ कर रहे ऐसे सभी सम्मानित प्रतिभागीगण, ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस द्वितीय दिवस पर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का यह अवसर हमारे लिए केवल एक आयोजन नहीं है, अपितु हमारी ज्ञान परंपरा के पुनर्जागरण का पर्व है। इस पर्व की गरिमा को और भी दिव्यता प्राप्त हो रही है जब हमारे बीच हम सबको इस संकल्प के अधिष्ठाता, हमारे मार्गदर्शक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य मिला है। मैं हम सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केवल प्रशासनिक नहीं है, यह सांस्कृतिक चेतना का भी आलोक स्तंभ है। आपके मार्गदर्शन और हमारी बौद्धिक धरोहर के प्रति आपके समर्पण के कारण ही भारत आज आत्मविश्वास के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति का शाश्वत ज्ञान परंपरा को पुनः संजोते हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। हम विरासत को संजोते हुए आपके नेतृत्व में विकसित होने की दिशा में सशक्त कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, आपका ही मार्गदर्शन था कि ज्ञान भारतम मिशन केवल एक सरकारी कार्यक्रम या योजना मात्र न हो, बल्कि यह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ एक भावनात्मक अभियान बने। इसका उद्देश्य केवल पांडुलिपियों का संरक्षण भर न हो, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए डिजिटलीकृत कर शोध, नवाचार और देश दुनिया में नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाना है। भारत की अनुमानित 1 करोड़ से भी अधिक पांडुलिपियां जो संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल, फारसी, अरबी और क्षेत्रीय भाषाओं में, ऐसी हमारी इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को, जिसमें दर्शन, साहित्य, आयुर्वेद, चिकित्सा, गणित, खगोल, वास्तुकला, नाट्य,
संगीत और कलाओं का विराट भंडार समाहित है। दुर्भाग्यवश अनेक पांडुलिपियां आज भी अप्रकाशित हैं और नष्ट होने के कगार पर हैं। ज्ञान भारतम मिशन इस उपेक्षा को समाप्त कर इन्हें सुरक्षित और सुलभ बनाने का संकल्प है। हालांकि यहां उपस्थित अनेक लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, अपने सांस्थानिक प्रयासों से लाखों पांडुलिपियों को सहेजा है, संजोया है, संरक्षित किया है। मैं उन सबको धन्यवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज हम एक आपके करकमलों से एक पोर्टल का शुभारंभ कर रहे हैं, जिस पर इन सभी डिजिटलीकृत पांडुलिपियों को आसानी से खोजा और पढ़ा जा सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस 3 दिवस के सम्मेलन में आपके संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए 6 देशों के 20 से ज्यादा प्रतिनिधि और कुल 1100 से ज्यादा प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से यहां 3 दिन के लिए उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त लगभग इतने ही प्रतिभागियों ने डिजिटल माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के साथ में अपना जुड़ाव किया है। इस सेमिनार में 700 से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट आए, 250 से ज्यादा वक्ता और 200 से ज्यादा शोध पत्रों का वाचन यहां हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत और विश्व दोनों इस मिशन को प्रासंगिकता और मान्यता दे रहे हैं। सम्मेलन में संरक्षण तकनीकियों से लेकर के एआई आधारित अनुवाद, डिजिटलीकरण के नवीन साधनों, कॉपीराइट और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लेकर अनडिसाइफर्ड लिपियों को डिसाइफर किए जाने पर हो रहे कामों तक विविध विषयों पर सार्थक विचार विमर्श हुआ है। इस आयोजन ने भारत की बौद्धिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक नया मंच प्रदान किया है। सभी विचारित विषयों की संक्षिप्त प्रस्तुति अभी आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, विशेष प्रेरणा का संयोग यह है कि यह सम्मेलन कल 11 सितंबर को प्रारंभ हुआ। वह दिन जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत की सभ्यता की अनुगूंज पूरी दुनिया को सुनाई थी। आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पांडुलिपि साहित्य के माध्यम से दुनिया के सामने भारत की इस ज्ञान निधि, करुणा और संवाद का वही स्वर रचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पांडुलिपियां केवल ज्ञान के भंडार नहीं है, वे संस्कृतियों के बीच संवाद के सेतु भी हैं। जब भारत इन्हें सहेज कर दुनिया के साथ साझा करता है तो यह हमारी सांस्कृतिक कूटनीति को और सशक्त करता है और वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इस भावना को जीवंत करता है। पांडुलिपियां अतीत की स्मृति भर नहीं है, वे भविष्य के नवाचार, शिक्षा और वैश्विक सहयोग का साधन भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस मंत्र पर काम करते हुए हम सब संकल्प लेते हैं कि एक भी पांडुलिपि अब के बाद न तो खोएगी और न ही कहीं कोई ज्ञान छिपा हुआ रहेगा। आपके मार्गदर्शन और सब हितधारकों की साक्षी और साझी प्रतिबद्धता के साथ ज्ञान भारतम मिशन भारत को पुनः ज्ञान और बुद्धि का वैश्विक अग्रणी बनाएगा, ऐसा पूरा विश्वास रखते हुए मैं आपकी उपस्थिति के लिए, अमूल्य समय दिए जाने के लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से एक आलोक स्तंभ के रूप में, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में इसकी सफलता का मार्ग सुनिश्चित करेगा। बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। देवियों सज्जनों, ज्ञान भारतम मिशन के राष्ट्रीय अभियान को गति और शक्ति देने के लिए, साथ ही इसे और समावेशी बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसका एक पोर्टल तैयार किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ करने की कृपा करें।
हमारे पूर्वजों की धड़कनें और स्वर आज भी सुनाई देते हैं। इनमें समाहित थी कथाएं, दर्शन, विज्ञान और कलाएं। मौखिक परंपराएं इनसे लिपि में अमर हुईं। संस्कृत और पाली, प्राकृत और तमिल, फारसी और अरबी, देवनागरी, ग्रंथ, शारदा, मोडी, ब्राह्मी और नेवारी लिपियां। भाषाएं अनेक थीं, पर सार एक ही था, भारत का सनातन आत्मस्वरूप। ताड़पत्रों पर अंकित, भोजपत्रों पर लिखित, नाजुक कागज पर रचित, वे शताब्दियों की आंधियों को सहकर भी जीवित रहीं। हर पांडुलिपि अतीत की एक गूंज, भविष्य की एक ज्योति। आज इस अनमोल धरोहर का संरक्षण कर रहा है संस्कृति मंत्रालय, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में। एक अद्वितीय संकल्प के माध्यम से ज्ञान भारतम। इस बार हमने ज्ञान भारतम योजना के तहत देश भर में जहां भी हस्तलिखित ग्रंथ है, जहां पांडुलिपियां हैं, सदियों पुराने जो दस्तावेज हैं, उनको खोज करके आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस ज्ञान की समृद्धि को आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये एक विराट मिशन है जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण होगा, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम होगा। एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी निर्मित हो रहा है। अनुसंधान का अथाह सागर, विश्व के लिए खुला ज्ञान द्वार और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर निधि। संरक्षण से पुनर्स्थापन तक, पठन से डिजिटलीकरण तक, नाजुक पांडुलिपियों की रक्षा से लेकर सार्वजनिक अभिलेखागारों को जनमानस के लिए खोलने तक, ये सभी चरण ज्ञान भारतम में समाहित हैं। इसकी शक्ति टिकी है 5 स्तंभों पर: संरक्षण, डिजिटलीकरण, क्षमता विकास, अनुसंधान, जन जागरण। यह संकल्प पूरे राष्ट्र के सामूहिक सहयोग से फलित हो रहा है। विश्वविद्यालयों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, निजी संग्राहकों के प्रयासों से, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी से लेकर पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी तक, गुजरात के कोबा से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला तक, लेह के मठों से लेकर तंजावुर के सरस्वती महल पुस्तकालय तक, भारत का हर कोना अपनी ज्योति से इसमें प्रकाश जोड़ रहा है। ज्ञान भारतम केवल एक परियोजना नहीं, एक जन आंदोलन है। एक व्रत जो भारत की ज्ञान परंपरा की अग्नि को शाश्वत बनाए रखेगा। एक उपहार भारत की ओर से संपूर्ण विश्व के लिए। ज्ञान भारतम पोर्टल के शुभारंभ की देवी सज्जनों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप ज्ञान भारतम मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने का ढांचा और रोड मैप क्या हो, इस पर गहन चर्चा के लिए 8 वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया था। इन वर्किंग ग्रुप्स में संबंधित विषयों के प्रख्यात विद्वान और विशेषज्ञ शामिल रहे हैं।